परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हम अक्सर कहते हैं कि संत मत अपने आप की पहचान करने का और परमात्मा से मिलाप करने का मार्ग है। पहचान करना क्या है? किसी की पहचान करने का मतलब क्या है? आम बोलचाल में पहचान करने का मतलब है कि पहले से ही कोई तथ्य मौजूद है, कोई सत्य मौजूद है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें इसकी पहचान नहीं है, हमारे लिए वह सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो हम कोई काम करने में पूरी तरह खोए हुए हैं, जैसे खाना बनाने में, पढ़ने में, बैंक का हिसाब करने में, और हमारा कोई दोस्त कमरे में आ जाता है। हम उसे नहीं देखते और हमारा दोस्त इंतज़ार करता रहता है। फिर जब हम सिर उठाकर देखते हैं तो हैरान होकर कहते हैं, ओह, मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ हो। संत मत भी ऐसा ही मार्ग है। जीवन के गूढ़ सत्य के प्रति सचेत होने का मार्ग है। हमारा दोस्त, हमारा असली मित्र हमारी बगल में हमारे साथ खड़ा है और हमें कुछ खबर ही नहीं है। सतगुरु समझाते हैं कि शब्द हमारा आधार है, हर पल हमारे साथ है, हमें इस बात की खबर ही नहीं है। सतगुरु हमें जगाते हैं, जागो रे प्यारे जागो। शब्द हर पल हमारी, हम सबकी संभाल कर रहा है, हम सबकी हिफाजत कर रहा है। शब्द ही हमें कायम रखता है, शब्द ही हमारा प्राण है, शब्द ही हमारी हस्ती का कारण है। बिना शब्द के हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारा वजूद मिट जाएगा। असल में हम शब्द ही हैं। हमारा रूहानी सफ़र इसी सत्य के प्रति सचेत होना है। हालांकि हम अक्सर यह उपमा देते हैं कि हमें बहुत लंबा सफ़र करना है, लेकिन असल में हम दूर किसी मंजिल की ओर सफ़र नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ उसकी पहचान कर रहे हैं जो पहले से ही सत्य है। यहीं पर, इसी वक्त, हमारे अंतर में, हमारे आसपास, हमारे अपने लिए ही। भजन सिमरन ही वह युक्ति है जिसके द्वारा हम असलियत के प्रति सचेत होते हैं। हमारे बेकाबू और बिखरे हुए विचारों ने हमारे नज़रिए पर पर्दा डालकर हमें उलझन में डाला हुआ है। भजन सिमरन द्वारा ये विचार धीरे धीरे एकाग्र होने लगते हैं, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं और क्या हैं। हमारे हमसफ़र प्यारे और विश्वसनीय सतगुरु इस सफ़र में हमारे साथ हमेशा होते हैं। पहले हम उन्हें इंसान के रूप में जानते हैं जो हमें हिदायतें देते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं। एक ऐसे इंसान जिनके रहन सहन, पहनावे और बोलचाल का अपना खास अंदाज है, जो किसी खास जगह पर रहते हैं, शायद उस जगह से काफ़ी दूर जहां हम रहते हैं। धीरे धीरे भजन बंदगी से हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है। पहले अपनी ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है और फिर ख़ास तौर पर भजन बंदगी में हम उनकी मौजूदगी महसूस करते हैं। यह विचार कि वह हमारे अंतर में हैं, तीसरे तिल पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, धीरे धीरे सच मालूम होने लगता है। फिर यह न सिर्फ एक विचार या धारणा या उपदेश मालूम होता है, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। हम हमेशा जो अकेलापन महसूस करते हैं, हम जान जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ना ही हम कभी अकेले थे, बल्कि हमारे सतगुरु सदा हमारे अंग संग हैं और हमसे प्रेम करते हैं। हम उनसे कभी जुदा हुए ही नहीं थे। नियम से और लगातार भजन बंदगी करने पर आखिरकार सत्संगी यह जान जाता है कि सतगुरु और शब्द एक ही हैं। जब उनकी दया से हमें अंतर में शब्द धुन सुनाई देने लगती है, तो हम उस सच्चाई के प्रति सचेत हो जाते हैं जो हमेशा से मौजूद थी।
संत महात्मा हमें बताते हैं कि यह अनुभव अपार आनंद देने वाला है, मन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। साथ ही यह अकल द्वारा हासिल किए जाने वाले ज्ञान की पहुंच से कहीं परे है। ऐसे अनुभव की असीम गहराई इंसान की समझ से परे है। हम इसी सत्य की खोज में हैं। थैंक यू।